नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछले काफ़ी समय से काफ़ी बारी आप लोगों के साथ बिहार के बारे में, जो कि मेरा बर्थ होम स्टेट है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करी है। मैंने आप लोगों के साथ पॉलिटिशियंस के बारे में बात करी है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करी है, बड़े होते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस था भागलपुर, जो एक छोटा सा शहर है बिहार का, वहाँ पे किस तरीके की परिस्थितियाँ थी, किस तरीके से गुंडा राज फैला हुआ था, किडनैपिंग किस तरीके से की जाती थी और किस तरीके से माँ बाप 5-6 बजे के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं रहने देते थे। उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करी है। मैंने आप लोगों के साथ ऑपरेशन गंगा जल के बारे में भी बात करी है और मैंने आप लोगों से बात करी है नीतीश कुमार की जो बिगड़ती हुई मेंटल कंडीशन है और उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से ये क्लियर है कि नीतीश कुमार इज नॉट फिट टू बी द सीएम ऑफ बिहार। ये मैंने आप लोगों के साथ खुल के इस बारे में बात करी है और नीतीश कुमार की इसी कंडीशन का फायदा उठा के और जो इंटेंस रिव्यू किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका फायदा उठा के इस समय बिहार में फिर से कोशिश करी जा रही है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की। बिहार के अंदर उसी गुंडा राज को वापस लाने की कोशिश करी जा रही है जिससे निजात पाने में बिहार को दशकों लग गए थे। और यही वो कारण है कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी को प्रस्तुत करूंगा जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो या शायद नहीं है, या आपने जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि बिहार कभी भी लोगों के रडार में उतना हाई नहीं रहा। बिहार के लिए लोगों के मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि अरे बिहारी है, गरीब है, अनपढ़ है, बेकार इंसान है, साइड हटाओ। इस हिकारत की नज़र से जिससे बिहार को देखा जाता है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि बिहार का वैसा इंप्रेशन आपके सामने बनाया गया है और बिहार देखा जाए तो कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए खुद भी जिम्मेदार है। पर बिहार के हम उस कास्टिज्म और उस जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ गुंडा राज के ऊपर इस वीडियो को केंद्रित करना चाहता हूं मैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो बिहार में है, जो जो नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि इस गुंडा राज का बिहार में वापस आना। और यही वो वजह है कि मैं आपके सामने 24 वर्ष पहले एक जो घटना हुई थी उसको आपके सामने लेके आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में लोग आज भी बात करके ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ पे एक हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम होने के पहले पुलिस वालों ने खुद से ही अपना एक डिसीजन दे दिया कि ये मौतें कैसे हुई थी, और उसका प्राइमरी कारण कि क्यों पुलिस वाले पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय जिस इंसान के ऊपर जो प्राइम सस्पेक्ट था उसको बचाने की ऐसी कोशिश कर रहे थे जैसे कि उससे बड़ा देशभक्ति का काम कोई हो ही नहीं सकता। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि प्राइम सस्पेक्ट इस केस के अंदर जो था वो था लालू प्रसाद यादव का, जो कि उस समय चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के अपनी अनपढ़ बीवी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा के जेल में बंद थे। उनका जो साला था साधु यादव, यानी कि राबड़ी देवी का भाई, प्राइम सस्पेक्ट इस केस के अंदर वो था। और यही वो वजह है कि पुलिस वाले जो हैं इस केस को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कहा यह जाता है कि साधु यादव उस समय खुद सरकार हुआ करता था। हालांकि वो एमएलसी का एक छोटा सा विधायक था, लेकिन उसका कंट्रोल उस समय की सरकार के ऊपर, चूंकि जीजा जी जेल के अंदर बंद थे और बहना जो है सरकार को चला रही थी, उसका कंट्रोल सरकार के ऊपर 100% था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि सरकार उस समय साधु यादव ही रन कर रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि बिहार पुलिस जो है उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, और बिहार की फर्स्ट फैमिली यानी कि इस लालू यादव चारा चोर की फर्स्ट फैमिली ने इस केस को दबाने की भरसक कोशिश करी। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कहानी शेयर करने के लिए आया हूं शिल्पी जैन की और गौतम सिंह की, जिनकी बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई। और उस हत्याकांड करने के पहले, उस हत्या को अंजाम देने के पहले क्या क्या किया गया और किस तरीके से सब कुछ उसके बाद हैंडल किया गया, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपके साथ शेयर करूंगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार का जंगल राज शिल्पी जैन की हत्या का कारण कैसे बना। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस कहानी के किरदारों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली किरदार है शिल्पी जैन और दूसरा किरदार है गौतम सिंह। ये 1999 के आसपास की बात है और शिल्पी जैन की उम्र उस समय करीबन करीबन 23 वर्ष की रही होगी। बिहार के पटना के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उज्जवल कुमार जैन, जो कि एक कपड़े की दुकान चलाया करते थे। अच्छा खासा धंधा था, पैसे वाले इंसान थे, और शिल्पी जो है उन्हीं की बेटी थी। शिल्पी पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थी और शिल्पी देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी।
दोनों ही गुण जो अगर आप उस समय बिहार में पैदा हुए हो तो आपके अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सुंदर हो तो आपको उठा लिया जाएगा, और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो तो आपको उठा लिया जाएगा। ये बिहार का गुंडा राज जो है उसका एक नॉर्मल सिनारियो था। ये जो घटना हुई उस समय शिल्पी जो है पटना के वुमेन्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को ख़त्म करके कंप्यूटर क्लासेस का एक कोर्स कर रही थी। काफ़ी लोगों ने, कंप्यूटर नया नया आया था तो लोगों को सीखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो वो उन क्लासेस को उसने ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। कहानी में हमारे जो दूसरे किरदार हैं उनका नाम है गौतम सिंह। वो भी कोई मामूली इंसान नहीं थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वी.एन. सिंह, जो कि लंदन में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। ये उनके बेटे थे, और ऐसा कहा जाता है कि वी.एन. सिंह के लालू प्रसाद यादव के साथ जो है कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरे थे। अब वो कनेक्शन कितने गहरे थे और क्यों गहरे थे, ये मैं वीडियो में आगे आप लोगों को आगे बताऊंगा। पर यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार शिल्पी जैन के साथ क्या हुआ, गौतम सिंह कैसे इन्वॉल्व था, और इन दोनों की मुलाकात इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, इनकी मुलाकात कैसे होती है। अब चूंकि गौतम सिंह के जो पिताजी थे वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और गौतम सिंह के मन में एक इच्छा थी पॉलिटिक्स में घुसने की। उन्हें पिता के पैसे से कोई मतलब नहीं था, लंदन की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। ही वॉन्टेड टू बी अ पॉलिटिशियन। और जगह भी उन्होंने कौन सी चुनी? बिहार, क्योंकि वहाँ पे पिता के एक परम मित्र यानी कि लालू प्रसाद यादव जो है वो वहाँ पे रहा करते थे। तो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए और पॉलिटिक्स में अपनी छाप छोड़ने के लिए गौतम सिंह लंदन छोड़ के आते हैं बिहार, और बिहार में आके अपनी पॉलिटिक्स की दुकान को जो है शुरू करते हैं। चक्कर ये है कि उस समय लालू प्रसाद यादव जेल गए ही थे। चारा घोटाले के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और अरेस्ट करने के पहले, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने राबड़ी देवी को कह दिया था कि आज से तुम हमारा सरकार संभालोगी। उस सरकार को संभालने का जिम्मा दिया गया था राबड़ी देवी को, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, सरकार चलाता था एक एमएलसी का एक छोटा सा विधायक, जो कि इसका साला था लालू प्रसाद यादव का, जिसका नाम था साधु यादव। एक ऐसा बाहुबली जिससे पटना के अंदर क्या, पटना के आसपास के शहरों में, पूरे बिहार में हर कोई डरा करता था। क्योंकि गौतम सिंह का लालू प्रसाद यादव की फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा था, तो पॉलिटिक्स में उन्हें अपना करियर चालू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर चूंकि लालू यादव अंदर थे, तो लालू यादव के बजाय, और जो कि बचपन जो थे लालू प्रसाद यादव के, वो छोटे छोटे थे, बुतरू थे। तो गौतम सिंह की दोस्ती होती है साधु यादव के साथ, और साधु यादव के साथ इनकी घनिष्ठता बढ़ती जाती है, और साधु यादव जो है इन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट भी दे रहे थे पार्टी के अंदर, और पार्टी का जो कार्य होता है उसको करवाने में इनकी भरसक सहायता लिया करते थे। तो गौतम सिंह वॉज मेकिंग इनरोड्स इनटू पॉलिटिक्स। कहा यह भी जाता है कि फ्रेजर रोड के ऊपर, जहाँ पे बंगला नंबर 12 जो था, जहाँ पे एमएलसी विधायक का जो बंगला था ये साधु यादव का, उसी रोड पे, फ्रेजर रोड पे ही एक रेस्टोरेंट भी जो है वो रन किया जाता था गौतम सिंह के द्वारा, और साधु यादव जो है उसके अंदर इसका पार्टनर था। यानी कि पॉलिटिक्स के अलावा इन लोगों की पर्सनल दोस्ती भी थी, जो कि क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में तब्दील हो चुकी थी। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि शिल्पी जैन जो है वो एक अच्छे खासे खाते पीते परिवार से आती है, गौतम सिंह अच्छे खासे खाते पीते रसूख वाले परिवार से आता है, और इन्हीं दौरान इनकी एक मुलाकात होती है कहीं पे, एक सोशल गैदरिंग में कहीं पे। और इस सोशल गैदरिंग में पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के अंदर दोस्ती हो जाती है, और वो दोस्ती जो है बहुत जल्द प्यार में तब्दील हो जाती है। सपना ये देखा गया था दोनों के द्वारा, जो कि दोनों यंग लड़के और लड़की थे, सपना ये देखा गया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, पर उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि ये जन्मों जन्मों तक साथ रहने वाला जो ये सपना है, ये सिर्फ एक सपना बन के रहने वाला है। मेरा ये कहने का कारण क्यों है? कारण यह है कि 3 जुलाई 1999 की रात को शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान के पास, गांधी मैदान थाने के अंतर्गत में आने वाला जो फ्रेजर रोड है उसी के अंतर्गत आता है, उसके एमएलसी जो थे साधु यादव, उनके बंगला नंबर 12 के गैराज में एक गाड़ी में बंद उनकी लाश मिलती है। इन दो परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन नौजवानों की लाश के मिलते ही पटना शहर में मानो ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी तरीके की थ्योरीज निकल रही थी, और इन थ्योरीज के अंदर पुलिस वालों ने एक अलग थ्योरी बनाई। बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, बिना किसी विसेरा रिपोर्ट के, पुलिस वालों ने इमीडिएटली इसको सुसाइड घोषित कर दिया। और पुलिस वालों के द्वारा ये कहा गया, पहला स्टेटमेंट ये था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। अपेरेंटली अगर आप गाड़ी लॉक वॉक करके अंदर बैठे रहो काफ़ी घंटों तक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा पैदा हो जाता है कि आपकी सांसें रुक जाती है। पुलिस के द्वारा सबसे पहले ये कहा गया, पर ये जो
खबर थी, ये जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा दी गई थी वो सत्य नहीं थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सत्य क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता, पर जितनी मुँह उतनी बातें। एक्चुअली में हुआ क्या था उसको जानने के लिए आपको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि जुलाई 2, 1999। रोज़ की तरह शिल्पी अपने घर से निकलती है अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए। कंप्यूटर क्लास जाने के लिए वहाँ पे बिहार के अंदर पेडलर रिक्शा चलते हैं। आजकल ई-रिक्शा आ गए हैं, पर उस ज़माने से पेडलर रिक्शा हुआ करते थे। तो वो पेडलर रिक्शा लेती है और अपने कंप्यूटर क्लास की तरफ निकल जाती है। उसने एक सफ़ेद कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, कुर्ता पजामा। घर से निकलते हुए कुछ ही मिनट वो आगे चली होगी कि अचानक से गाड़ी आती है और रिक्शे के सामने रुक जाती है। अंदर से एक लड़का शिल्पी को देख के कहता है कि अरे शिल्पी, तुम कहाँ जा रही हो? उस लड़के को देखकर शिल्पी उसको पहचान जाती है, क्योंकि वो गौतम का ही एक दोस्त था। तो वो उसे बताती है कि मैं कंप्यूटर क्लास करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ जा रही हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जनरली कोई लड़की किसी अनजान लड़के के साथ गाड़ी में नहीं बैठेगी, बट चूंकि उस लड़के को शिल्पी ने गौतम के साथ कई बार देखा था, तो उसके ऊपर कोई शक करने का कोई रीजनिंग एज सच था नहीं। शिल्पी रिक्शे वाले को पैसे देती है, उसको टाटा बाय 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 कहती है और इस लड़के की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलती है और धीरे धीरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो जो इंस्टीट्यूट था उस रास्ते की तरफ जाना शुरू कर देती है। और कुछ देर तक उस रास्ते को मेंटेन भी किया जाता है, जहाँ पे जिस तरफ इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर क्लासेस का, उस तरफ गाड़ी जा रही थी। अचानक से इस लड़के के द्वारा गाड़ी का रास्ता बदल लिया जाता है। अब जैसे ही गाड़ी का रास्ता बदल लिया जाता है तो शिल्पी थोड़ी घबरा जाती है और वो कहती है कि ये रास्ता तो इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं जाता है। तो इस लड़के के द्वारा शिल्पी को ये जवाब दिया जाता है कि नहीं, हम पहले फुलवारी शहर जा रहे हैं, वहाँ पे वाल्मीकि गेस्ट हाउस है, वहाँ पे गौतम तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे ही गौतम का नाम लिया जाता है तो शिल्पी की घबराहट खत्म हो जाती है कि ऑब्वियसली इफ गौतम इज देयर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो वो कुछ नहीं कहती और गाड़ी जो है फुलवारी शरीफ की तरफ, जो कि पटना से आउटर एरिया पड़ता है, एक छोटा कस्बा टाइप का, शहर टाइप का, उस तरफ गाड़ी जो है चलना शुरू कर देती है वाल्मीकि गेस्ट हाउस के लिए। आपको ये भी बता दो कि 1999 के समय में फुलवारी शरीफ जो एरिया था उतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। आज की डेट में जाओगे तो ऑब्वियसली क्राउडेड लगेगा, बट you cannot equate what you see today with what it was 26-27 years back. अच्छा, अब हुआ क्या, ये जब इस लड़की को लेकर उधर जा रहा था, अचानक कहीं से गौतम को इस बात की खबर मिल जाती है कि एक लड़का, इसका जो मित्र है, वो शिल्पी को लेकर वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये खबर गौतम को मिलती है वो घबरा जाता है और अपनी वाइट कलर की, इसकी एक ज़ेन हुआ करती थी, मारुति ज़ेन, उसको लेके वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। उसके भागने का कारण ये था क्योंकि गौतम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था और उसे ये पता था कि उस ज़माने में फुलवारी शरीफ का वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस जो है, आरजेडी के नेताओं की अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। वहाँ पे वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी महिलाओं से और महिलाओं का शोषण किया जाता था। प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया जाता था, मिस्ट्रेसेस को बुलाया जाता था और बेसिकली जो भी शारीरिक सुख प्राप्त करने की जो हवस जो होती थी, वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस में पूर्ण करी जाती थी। गौतम को पता था कि शिल्पी मुसीबत में है और इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करता है। गौतम जब गेस्ट हाउस पहुंचता है तो वो देखता है कि शिल्पी एक बेड पर है और कुछ 3-4 लोग हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम भागते हुए अंदर जाता है और शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गौतम उनका दोस्त है और शिल्पी उसकी गर्लफ्रेंड है, होने वाली बीवी है। वो गौतम को रोकते हैं, गौतम को पीटते हैं, लात घूंसे से उसकी पिटाई करते हैं और उसको वहाँ पे अधमरा सा गिरा देते हैं। उसके बाद बारी-बारी से इन 3-4-5 लोग जो भी वहाँ पे मौजूद थे उस समय, इन लोगों के द्वारा शिल्पी का बारी-बारी से बलात्कार किया जाता है और ये सब कुछ होता है अधमरे गौतम की आँखों के सामने। गौतम को इतना पीटा जाता है कि ये ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा। पर ये जो हैवान थे, ये जो दरिंदे थे, दे वांटेड टू मेक श्योर कि वो एग्जीक्यूट हो। तो शिल्पी का बलात्कार करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं इन दोनों को मौत के घाट उतारने का और दोनों का गला दबा के इनकी हत्या कर दी जाती है। यानी शिल्पी जैन का बलात्कार किया जाता है मल्टीपल लोगों के द्वारा गौतम के सामने और उसके बाद दोनों का गला घोट के उनकी हत्या कर दी जाती है। इन दोनों की लाश को गौतम की गाड़ी में डाला जाता है जो मारुति ज़ेन वाइट कलर की थी और वो गाड़ी जो है फिर आती है फ्रेजर रोड पे बंगला नंबर 12 जो कि साधु यादव का था, उसके गैराज में इस गाड़ी को खड़ा किया जाता है और उस गैराज को बंद कर दिया जाता है।
शाम का समय होने लगा था, 5-6 बजने लगे थे और वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर वाले किसी भी हालत में अपने बच्चों को 5-6 बजे के बाद घर से बाहर रहना अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि किडनैपिंग होनी ही होनी है। तो घर वाले जो हैं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शिल्पी अभी तक वापस नहीं आई थी। वो उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं, इंस्टीट्यूट में फ़ोन करते हैं, वहाँ पता चलता है कि वो तो आई ही नहीं। रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं अगर वो किसी से मिलने के लिए गई हो, पर कहीं से भी किसी बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और उसके शिल्पी के गायब होने की खबर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब ये खबर लिखवा रहे थे, तभी पता चल जाता है कि गौतम भी मिसिंग है। और जैसे ही ये खबर आती है कि गौतम भी मिसिंग है, तो पुलिस के द्वारा इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। एटलीस्ट उस समय, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली दिस केस इज ऑल अबाउट। कुछ घंटों की कोशिश करी जाती है, बट कोई खबर नहीं मिलती है। पूरी रात बीत जाती है, कोई खबर नहीं मिलती है। पुलिस को भी कोई आइडिया नहीं, घर वालों को भी कोई आइडिया नहीं। गौतम के जो परिवार वाले थे वो लंदन में थे, शिल्पी के परिवार वाले यहीं पे पटना में थे। अगले दिन यानी कि 3 जुलाई 1999 को करीबन करीबन 9 बजे के आसपास अचानक से पुलिस की एक टीम पहुंचती है फ्रेजर रोड पे, बंगला नंबर 12, जो कि साधु यादव का था। वहां पे जाके गैराज को खोलती है, तो गैराज में उन्हें मिलती है एक मारुति जेन, और जब उस जेन को खोला जाता है तो उसके अंदर मिलती है उन्हें शिल्पी की अर्धनग्न लाश और गौतम की पूर्ण तरीके से नंगी लाश। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही मिनटों के बाद साधु यादव भी वहां पहुंच जाता है अपने समर्थकों के साथ और हंगामा करना शुरू कर देता है। एक चीज का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि पुलिस को कैसे पता चला कि वहां पे एक गाड़ी है जिसके अंदर लाश है। अब साधु यादव को सामने देखते ही पुलिस वालों की ऐसे ही गिग्गी बन चुकी थी, वो डर चुके थे। उनको ये समझ में आ चुका था कि दिस इज अ बिग केस इन विच दे विल नॉट बी अलाउड टू डू एनीथिंग। और एज इट इज, बिहार पुलिस की कभी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं रही है कि उन्होंने कभी कानून को संभालने की कोशिश करी हो। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि पुलिस को कैसे पता चला था कि उस गाड़ी के अंदर इन दोनों की लाश है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि शिल्पी जब घर से निकली थी तो उसने सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था, सफेद कलर की कुर्ती पहन रखी थी। पर जब ये इन लाशों को जब इन इन लोगों की लाश पुलिस वालों को मिली थी, तो शिल्पी के शरीर के ऊपर सिर्फ एक टी शर्ट थी, जो कि गौतम की थी। सिर्फ एक टी शर्ट और कुछ भी नहीं। और गौतम का शरीर जो है पूर्ण तरीके से नग्न था। ये एक ऐसा दृश्य था जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पर यहाँ पे ड्रामे कुछ और ही चल रहे थे। साधु यादव वहां पे हंगामा क्यों कर रहा था, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और साधु यादव के घर पे उस गाड़ी को लाके क्यों रखा गया, ये भी किसी के समझ में नहीं आ रहा था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आज तक किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिल्पी के शरीर पर पिटाई के बहुत ज्यादा निशान मौजूद थे। साधु यादव के समर्थकों के हंगामे के बीच में ये डिसीजन लिया गया कि इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए, और ताकि किसी भी सबूत के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके लिए ये जरूरी था कि उस गाड़ी को क्रेन से टो करवा के ले जाया जाए, या फिर किसी ऐसे तरीके से ले जाया जाए कि सबूत ना मिट सके। पर पुलिस वालों का खेला वहां पे कुछ और ही था। आपने ये तो सुना होगा वैसे कि पुलिस वालों के अंदर डिलेइंग करने की टैक्टिक्स जो है बहुत ज्यादा तत्पर होती है, मतलब उनको पता रहता है कैसे डिले किया जा सकता है। पर यहाँ पे तत्परता लोगों को बचाने में कैसे दिखाई जा सकती है, पुलिस ने अलग ही नमूना पेश किया। पुलिस का एक कांस्टेबल था वहां पे, जो उस गाड़ी को खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल तक लेके जाता है। यानी कि स्टीयरिंग पे या जो भी सबूत उस गाड़ी के अंदर रहे होंगे वो तहस नहस हो गए होंगे। आपने चेन ऑफ कस्टडी सबूत की तोड़ दी है। उससे ज्यादा तत्परता पुलिस ने क्या दिखाई, वीडियो में पहले बता चुका हूं वैसे आपको, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के पहले, विसिरा रिपोर्ट के आने के पहले इन्होंने घोषित कर दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने की वजह से इन दोनों की मौत हुई है, इन दोनों ने सुसाइड किया है। ये पुलिस वालों का पहला बयान था। रात के अंधेरे में दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। गौतम सिंह का परिवार अभी भी लंदन में ही था, और उनकी इजाजत के बिना रातों रात गौतम सिंह का उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और अगले ही दिन शिल्पी जैन का भी अंधाधुंध तरीके से उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, परिवार की परमिशन के बगैर। अगले दिन पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें जो इनकंक्लूसिव थी, लेकिन ये जरूर कहा गया, अंदेशा बताया गया कि इनकी मृत्यु जो है वो पॉइजन खाने से हुई है। तो पुलिस ने यहाँ पे अपनी, पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोला था, फिर पॉइजन है बोल के आत्महत्या इसको घोषित कर दिया गया। लेकिन हर किसी के जबान पे एक ही सवाल था, और वो ये कि अगर कोई सुसाइड करेगा तो कपड़े उतार के क्यों करेगा, किसी की इतनी पिटाई क्यों होगी, दूसरा जो लड़का था वो नंगा क्यों था।
ये लड़की जो थी सिर्फ एक टी शर्ट के अलावा इसके शरीर पे कोई कपड़ा ही क्यों था इसके ऊपर, और कुछ क्यों नहीं था सिर्फ एक टी शर्ट के अलावा। क्या कोई ऐसी अवस्था में सुसाइड करता है? ये एक ऐसी पहेली थी जो आज तक अनसॉल्व्ड है। पटना पुलिस के रवैये से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा था, आक्रोश बढ़ने लगा था, जो कि लाजमी भी था। और विपक्ष की जो पार्टियां थी उन्होंने राबड़ी देवी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और उनको सीबीआई जांच की उनसे डिमांड करनी शुरू करी। पर राबड़ी देवी किसी भी तरीके से सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स शी न्यू कि घर का भेदी लंका ढाई वाला सिनारियो है यहाँ पे। पर राबड़ी देवी के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाया जा रहा था और 4 महीनों के पश्चात यानी सितंबर के महीने में इवेंचुअली इस केस को सीबीआई जांच के लिए भेजा जाता है। सीबीआई जैसे ही इस केस को टेक ओवर करती है, उनका सबसे पहला काम था, उनका सबसे पहला एक्ट जो था वो था जो शिल्पी जैन के जो वेजाइनल फ्लूइड थे उनको उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा, हैदराबाद के अंदर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। और उस फॉरेंसिक जांच के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके द्वारा कंक्लूसिवली ये बोला गया कि शिल्पी जैन के साथ मल्टीपल लोगों के द्वारा रेप किया गया था, क्योंकि मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ सीमेंस जो हैं उसकी बॉडी के अंदर मिले थे। अब जैसे ही इस बात की पुष्टि हो गई कि बलात्कार किया गया था मल्टीपल लोगों के द्वारा, तो जो सबसे प्राइम सस्पेक्ट था साधु यादव, सबसे पहला शक उसी के ऊपर जाता है और पुलिस कोशिश करती है, सीबीआई कोशिश करती है उसका डीएनए हासिल करने की, कि उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके कि क्या साधु यादव वाज वन ऑफ द रेपिस्ट्स। तो इस चीज के लिए साधु यादव से उसका ब्लड मांगा जाता है। साधु यादव अपना ब्लड देने से या किसी भी तरीके का कोऑपरेशन करने से मना कर देते हैं। कमाल की बात यह है कि साधु यादव ने कोई भी सैंपल देने से मना कर दिया, पर सीबीआई अगर चाहता तो कोर्ट की मदद लेके साधु यादव को फोर्स कर सकता था डीएनए के सैंपल देने के लिए, पर सीबीआई के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और फाइनली 2003 के आसपास में सीबीआई कोर्ट के अंदर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा जाता है, जो कि पुलिस वालों के द्वारा कहा गया था, कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की जो मृत्यु है वो एक सुसाइड है। इन लोगों की पॉइजन कंज्यूम करने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब अगर दोनों ने सुसाइड किया है तो सवाल फिर से वही आ जाते हैं कि लड़की ऑलमोस्ट नग्न अवस्था में क्यों थी, लड़का पूरा नग्न क्यों था, लड़की के ऊपर इतने चोट के निशान क्यों थे, और जो मल्टीपल सीमेंस के सैंपल पाए गए थे उसकी बॉडी के अंदर वो किसके थे? एलियंस आए थे, जेल से लालू यादव ने कुछ किया था, नुन्नू तेजस्वी ने कुछ किया था, पागल तेजू ने कुछ किया था, या मेडिकल एग्जामिनेशन की टॉपर रही मीसा ने कुछ किया था। इस परिवार को बचाने के लिए सीबीआई भी किस हद तक बिकी हुई थी, उसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल ये केस है। अब सीबीआई की जांच में स्टेट गवर्नमेंट ने भी हस्तक्षेप किया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय थी वो बीजेपी की थी। और मेरा ऐसा मानना है, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। तो किस तरीके से पॉलिटिशियंस अपने लोगों को बचाने के लिए और अपने एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो है उनको बचाने के लिए किस तरीके की हरकत करी जाती है, उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है ये। सबसे हैरत अंगेज चीज क्या है पता है? सीबीआई की ओर से बेहद हैरान करने वाली दलील, जब कोर्ट में ये पूछा गया कि जो मल्टीपल सीमेंस हैं ये क्या है, तो सीबीआई के द्वारा ये कहा गया कि ये सीमन नहीं है, ये पसीना है। और फिर सीबीआई ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देके शिल्पी जैन के परिवार की सारी उम्मीदों को, न्याय पाने की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि वीएन सिंह और लालू यादव का बहुत गहरा कनेक्शन था। वो क्या था वो बता देता हूँ आपको। ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव चारा घोटाले में जितना भी पैसा कमा रहे थे, वीएन सिंह उनके पैसे को उनका हवाला किया करते थे और स्विस बैंक में सारा का सारा तामझाम जो है वीएन सिंह ही संभाला करते थे। और यही क्लोजनेस है जिसकी वजह से गौतम सिंह की मृत्यु होने के बावजूद भी वीएन सिंह ने एक बार भी प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए और एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके बेटे को आखिर मारा तो किसने मारा। शिल्पी जैन के परिवार वाले लेकिन ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। उस समय तो केस आया गया हो गया, कुछ भी खबर नहीं चली, सीबीआई ने अपना ईमान बेच के जो करना था कर लिया। पर 2006 में शिल्पी जैन का जो भाई है वो फिर से इस केस को रीओपन करवाने की कोशिश करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी उसने, या डालने वाला था, इस तरीके का कुछ सिनेरियो था। प्रशांत जैन, तो प्रशांत जैन जब 2006 में फिर से एक्टिव होता है और जब
लोगों को पता चलता है कि इस केस को दोबारा खोले जाने की कोशिश करी जा रही है, तो अचानक से बुध मार्केट में उनका घर था मेरे ख्याल में, वहाँ से उसके घर के बाहर से प्रशांत जैन को किडनैप कर लिया जाता है। करीबन हफ्ते भर तक प्रशांत जैन घर से गायब था। फिर 1 हफ्ते के बाद एक पुलिया के ऊपर उसको छोड़ दिया जाता है। घर वापस आने के बाद प्रशांत जैन सही सलामत था, और घर आने के बाद एक चीज़ हो जाती है, और वो ये कि शिल्पी जैन के केस को परस्यू करना वो बंद कर देता है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा प्रशांत जैन को ये कहा गया होगा कि इस केस को तुम्हें परस्यू नहीं करना है। उसे जान की धमकी दी गई होगी, परिवार को खत्म कर देंगे, और जो कि नॉर्मल धमकियां थी बिहार के अंदर आज भी है। इस केस को अगर आप गौर से देखोगे तो हर कोई कल्प्रिट है। पुलिस वाले कल्प्रिट, सीबीआई कल्प्रिट, पॉलिटिशियंस कल्प्रिट, उनके रिश्तेदार कल्प्रिट, पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता कल्प्रिट, और विक्टिम कौन? मासूम सिविलियन। एक ऐसी लड़की जो अपने जीवन के फ्यूचर के सपने देख रही थी, एक यंग लड़का जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता था। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो नंगी कैसे मिली, वो नंगा कैसे मिला, उसकी पिटाई कैसे हुई, मल्टीपल लोगों ने जो बलात्कार किया वो कहाँ है? आई एम प्रीटी श्योर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, पर वो कहाँ है? साधु यादव, कोई छू नहीं पाया उन्हें आज तक। और ये वो सिलसिला है जो बिहार के अंदर एक नॉर्मल ट्रेंड था, आज भी है। आज चूंकि ऑब्वियसली मीडिया, हम सबको पता है कि मीडिया काफ़ी चीज़ों को छुपाता है जब गवर्नमेंट उनको कहती है, पर बिहार के अंदर रेप होना, किडनैपिंग होना एक आम चीज़ है। वहाँ पे लोगों को गोली मार देना एक आम चीज़ है, गुंडागर्दी एक आम चीज़ है। लालू यादव की बेटी की जब शादी हो रही थी मीसा की, तो जितने भी कपड़ा मार्केट थे, ज्वेलरी मार्केट थे, रातों रात 9-10 बजे रात को उनकी दुकानें खुलवाई गई थी, और उनकी दुकानों से जेवर कपड़े ऐसे ही उठा लिए गए थे शादी में देने के लिए, और उसका एक पैसा नहीं दिया गया था। जितने लोगों के पास, चाहे बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, कोई बड़ा इंसान हो, जिसके पास भी कोई बड़ी गाड़ी थी, चाहे स्कॉर्पियो हो, मर्सिडीज हो, फॉर्च्यूनर हो, कोई सी भी बड़ी गाड़ी उस समय की जो आप समझ सकते हो, उन सारी गाड़ियों को उनके घर से उठाया गया था ताकि बारातियों का स्वागत लग्जरी कार से किया जा सके। ये बिहार का जंगल राज था। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से बिहार का वही जंगल राज दोबारा लौट के आ जाए, तो गो हैड, प्लीज वोट फॉर तेजस्वी यादव। आखिरकार एक पिछड़ते हुए स्टेट को, एक दुर्गति वाले स्टेट को एक दुर्गति वाला इंसान ही संभाल सकता है। वो 90 फेल इंसान जो ना क्रिकेट में कुछ कर पाया, ना पॉलिटिक्स में कुछ कर पाया, वो आपके बच्चों का भविष्य आपको कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में ज्ञान देगा। इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट, गो अहेड एंड डू दैट। पर ये जरूर ध्यान रखना कि एक शिल्पी जैन वो थी, और एक शिल्पी जैन आपकी बेटी भी हो सकती है। दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू से। आगे मैं आपको कोई ज्ञान इस वीडियो में नहीं दूंगा। यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और भी वीडियोस हैं। चैनल का मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, हाइप का ऑप्शन आता है, तो अगर हाइप पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो रिकमेंडेशन पे जाएगा, वैसे सहायता कर सकते हैं। अदरवाइज तो एक ही सहायता करना भाई कि वोट किसी को भी दो, अकाउंटेबिलिटी पूरी रखना। अंधों में कानिया राजा वाला सिनारियो है इस समय कि एनडीए इज अ बेटर ऑप्शन देन आरजेडी एंड कांग्रेस। अदरवाइज एनडीए ने भी कोई वहाँ पे तमुनी गाड़ दी है डेवलपमेंट के पिछले 20 साल में। बट द लेसर एविल इज व्हाट यू नीड टू चूज राइट नाउ। बाकी मर्जी ऑब्वियसली आपकी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।